प्रिय छात्र नमस्कार, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 5 बहुपदों p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा पहला पार्ट है आपका घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x, दूसरा पार्ट है घात q ऑफ x बराबर घात r ऑफ x, तीसरा है कि r ऑफ x की जो घात है वो क्या होगी, शून्य के बराबर। ये हमारे पास में तीन पार्ट दिए हुए हैं जो आपको निकालना है। इसमें से हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखिए पहले सॉल्यूशन हल क्या है आपका। पहला पार्ट है इस तरह से घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x, ये आपको शो करना है, दिखाना है। तो इसमें आपको ऐसे उदाहरण लेने हैं। तो पहले आपको जर्नली बता देते हैं। यहां पर आपको पता है कि ये क्या होता है, p ऑफ x जो आपका क्या कहलाता है, भाज्य। ये क्या है आपका जो यहां पर है वो है आपका g ऑफ x, ये आपका होता है भाजक। और यहां पर आपका क्या है, q ऑफ x जो आपका क्या है, ये आपका भागफल। और जो यहां भाग देने के बाद ये शेष बचता है उसे बोलते हैं हम शेषफल। शेषफल जो हमारे पास में है r ऑफ x, ये है हमारे पास में। तो विभाजन एल्गोरिथम से आप जानते हैं हमें उदाहरण लेना है। कौन सा उदाहरण लेना है, ऐसा उदाहरण लेना है कि घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x, यानी कि p ऑफ x की जो घात है वो q ऑफ x की घात के बराबर होना चाहिए, इस तरह से। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, माना p ऑफ x को आप कोई भी बहुपद मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि दो p ऑफ x की और q ऑफ x की घात समान होनी चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अब यहां पर क्या करते हैं हम, p ऑफ x को आपने मान लिया 4x² प्लस 8x प्लस 4, ये हमने क्या मान लिया, p ऑफ x। अब मैं ये कह देता हूं कि g ऑफ x, इसको मैं कह देता हूं 4। क्यों, अचर राशि से जब भाग देंगे तभी जाकर आपकी ये जो घात है q ऑफ x की घात के बराबर होगी। तो देखिए हमारे पास में विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहां पर p ऑफ x आपका है ये 4x² प्लस 8x प्लस 4, किससे डिवाइड करेंगे, g ऑफ x से। g ऑफ x क्या है आपका, 4 है, 4 से इसे भाग करेंगे। आपको पता है यहां कितना है, 4x² है। अगर मैं यहां इसके साथ में x² से क्या कर दूं, गुणा, तो यानी कि अब वैसे आप पता है कि हमारे पास में 4x² डिवाइड में क्या होता है, भाजक का पहला पद 4 ही है। इस तरह से किससे करेंगे, x² से, यानी कि यहां पर क्या आ गया आपका x², किसका, भागफल का पहला पद। तो आपका क्या हो गया, 4 गुणा x², क्या हो गया 4x² माइनस कैंसिल हो गया। अगला जो पद है वो क्या है, 8x। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में 8x भाग में 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया है 2x। तो जो भागफल का दूसरा पद वो क्या आ गया, 2x। इस तरह से कितना है, 4 गुणा 2 इंटू x, तो कितना हो गया 8x। ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ये दोनों कैंसिल। अगला जो नंबर है वो क्या है, 4, 4 एकम 4, यानी कि प्लस का 1। इस तरह से घटाएंगे तो क्या हो गया 0। तो हमारे पास में अब देखिए जो कंडीशन है वो क्या है, घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x। अब आप जानते हो डिग्री हाईएस्ट पावर होती है उस बहुपद की। यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और यहां पर भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, पूरी होती है।
तो इसे आप क्या लिख दीजिए इधर। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हुई। अब हमें क्या करना है, जांच देखनी है उसके विभाजन एल्गोरिथम उसको संतुष्ट करता है या नहीं। तो देखिए जांच, आप जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है हमारे पास में, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एग्जाम्पल का ध्यान रखना। बस भाज्य क्या है आपका, पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स। भाजक क्या है आपका, जी ऑफ एक्स, गुणा भागफल क्या है, क्यू ऑफ एक्स, और शेषफल क्या है, आर ऑफ एक्स। केवल मान रखना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपका ये है, इसमें वैल्यू रखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए इधर से क्या हो जाएगा। जी ऑफ एक्स का मान क्या है हमारे पास में, जी ऑफ एक्स आपका 4 है, 4 गुणा क्यू ऑफ एक्स कितना है, ये है, कितना आया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और आर ऑफ एक्स क्या है आपका, यहां है 0। तो केवल क्या करना है, गुना करना है आपका अंदर। तो ये क्या चल रहा है आपका, पी ऑफ एक्स, ये क्या है, पी ऑफ एक्स। तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर जमा 4 दूनी 8x जमा 4 एकम 4, ये 0 है। तो आपका क्या निकल के आया, 4x स्क्वायर जमा 8x जमा 4, यही आपका क्या है, पी ऑफ एक्स है। इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट होता है। तो यहां लिख सकते हो आप, पी ऑफ एक्स बराबर ये आ गया आपका। अतः विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट होता है, यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, घात क्यू ऑफ एक्स, घात क्यू ऑफ एक्स बराबर घात आर ऑफ एक्स। यानी कि ऐसे 2 एग्जाम्पल लेने हैं, जो भी आपको उदाहरण लेना है वो क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है क्यू ऑफ एक्स की, वो हाईएस्ट पावर किसके, आर ऑफ एक्स के बराबर हो। इस तरह से एग्जाम्पल लेना है आपको। तो यहां देखिए इधर, माना पी ऑफ एक्स, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी ये। तो कितना कह दिया मैंने, पी ऑफ एक्स को एक्स की पावर 3 प्लस एक्स बोल दिया, इसे अपनी तरफ से ले सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे इसके। अब हमारे पास में जी ऑफ एक्स कह दिया मैंने एक्स स्क्वायर। तो विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, ये पी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास में, भाज्य है, भाजक है। तो विभाजन एल्गोरिथम से भाग करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से पी ऑफ एक्स अंदर आएगा, एक्स की पावर 3 जमा एक्स, जी ऑफ एक्स से भाग करेंगे, वो है आपका एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए किसका, भाज्य का पहला पद एक्स की पावर 3 बटे में भाजक का पहला पद, भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया यहां पर, एक्स। तो ये जो आपका पद आया यहां पर, भागफल का पहला पद निकल के आया एक्स। तो एक्स गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स की पावर 3, घटाएंगे, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ये कैंसिल। अगला नंबर क्या है इसमें, अगला पद है आपका एक्स, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, ये आपका क्या बन गया, शेषफल। क्योंकि यहां जो शेषफल की घात है वो भाजक की घात से क्या है, कम है, इसलिए तो ये शेषफल रह गया, ये क्या है, भागफल। कंडीशन क्या है, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। यहां भी घात क्या है इसकी, 1 है, किसकी, भागफल की घात 1, और यहां शेषफल की घात भी क्या है, 1 है। यही कंडीशन फुलफिल करता है हमारे पास में एग्जाम्पल। तो इसलिए हमारे पास लिख सकते हो आप इसे। विभाजन एल्गोरिथम की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए जांच, आप जानते हो क्या होता है हमारे पास में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
जमा शेषफल। सिंपल है बिल्कुल। भाज्य को आपने क्या बोला हुआ है, पी ऑफ एक्स बराबर भाजक, भाजक आपका क्या है इसमें हमारे पास में, जी ऑफ एक्स गुणा क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। बेसिक से अंदर समझाया था आपको ये। तो यहां पर देखिए जी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर है, गुणा क्यू ऑफ एक्स कितना है जो भाग करने के बाद आया भागफल एक्स, और शेषफल कितना है एक्स, ये रहा शेषफल। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर गुणा एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 जमा एक्स, ये आपका क्या है हमारे पास में, ये है एक्स की पावर 3 जमा 1, ये क्या है पी ऑफ एक्स बराबर है पी ऑफ एक्स, यानी कि भाज्य के बराबर है। तो लिख सकते हैं अतः विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट होता है, अतः विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट होता है। बहुत सिंपल है, आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। बहुत सारे इसके आंसर निकल के आएंगे। तीसरा पार्ट है कि आर ऑफ एक्स की घात क्या हो, शून्य रहे हमारे पास में, ये आपको एग्जाम्पल लेना है। तो देखिए इधर से माना पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स को क्या मान लिया, यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए, आर ऑफ एक्स की जो घात है क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी एक्स की घात क्या हो यहां पर, शून्य हो। तो ये आपको एग्जाम्पल में शो करना है, दिखाना है, ऐसा उदाहरण लेना है आपको। तो पी ऑफ एक्स को हमने मान लिया एक्स की पावर 5 प्लस 4, ये कह दिया मैंने। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। अब जो हमारे पास में जी ऑफ एक्स है जिससे हम इसे भाग करेंगे, मैं कह देता हूं केवल आपको एक्स की पावर 5 से ही इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि ये भी बहुपद है और ऊपर वाला भी बहुपद है, फिक्स थोड़ी है इसका जो एग्जाम्पल है। तो देखिए हमारे पास में विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या होगा हमारे पास में, अप्लाई कीजिए उसे। तो ये हमारे पास में है एक्स की पावर 5 प्लस 4, किससे करना है, एक्स की पावर 5 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है भाज्य का पहला पद भाग में भाजक का पहला पद, एक्स की पावर 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया +1, एक बार जाएगा बस। तो कितना हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, एक्स की पावर 5 बस। तो क्या हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये दोनों कैंसिल। क्या अगला जो नंबर है, अगला जो टर्म है वो आपका क्या है, 4, यही आपका शेषफल होगा। क्यों, क्योंकि इससे आगे भाग नहीं जाएगा। तो देखिए हमारे पास में अब आपने देखा जो आर ऑफ एक्स है वो कितना है, यहां पर आपका है जो क्यू ऑफ एक्स आपका क्या है 1, और आर ऑफ एक्स वो कितना निकल के आया 4, ये हमारे पास में है। तो आपने देखा यहां पर आर ऑफ एक्स 4 है, इसका मतलब क्या है 4 गुणा एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। अब यही मानना था, इसमें जो आपको निकाल के लाना था वो क्या है कि घात आर एक्स क्या हो, शून्य हो। तो यहां पर क्या है, एक्स की जो घात है वो क्या है, शून्य है, इस तरह से। अब क्या है, जांच देखते हैं इसकी कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं। आपको पता है कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है कि भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इस तरह से। तो यहां आप जानते हो क्या है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स भाजक क्या है आपका जी ऑफ एक्स, भागफल क्या है क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। वैल्यू पुट करनी है आपकी राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर शो करनी है। तो यहां पर देखिए हमारे पास में जी ऑफ एक्स क्या है, तो यहां लिख देते हैं हमारे पास में जी ऑफ एक्स आपका एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 गुणा क्यू ऑफ एक्स क्या आया आपका 1 प्लस आर ऑफ एक्स क्या है 4।
तो कीजिए कैलकुलेट इसे, x की पावर 5 प्लस 4, जो आपका क्या निकल के आया, यही आपका क्या है, p ऑफ x है, बराबर है p ऑफ x। लिख सकते हो, अतः विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट होता है। यही आपको दिखाना था। प्रिय छात्रों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।